हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो चलिए आज हम चलते हैं लोहागढ़ फोर्ट जो कि राजस्थान के भरतपुर जिले में स्थित है। भरतपुर का लोहागढ़ किला, जिसे अजय दुर्ग या मिट्टी का दुर्ग के नाम से भी जाना जाता है, ये 17th सेंचुरी में महाराजा सूरजमल ने इसका निर्माण करवाया था। भरतपुर की जाट शासकों के शौर्य के प्रतीक है ये लोहागढ़ का फोर्ट। भरतपुर बर्ड सेंचुरी से वापस आने के टाइम पे 7-7:30 करीब हम इस फोर्ट में एंटर किए और वहां पर हमने देखा कि बहुत ज़्यादा भीड़ नहीं थी। इस फोर्ट के बारे में कहा जाता है कि 13 बार अंग्रेजों ने इस पर आक्रमण किया है, मगर अपनी शक्ति से इस जाट रजवाड़े को झुका न पाए और शर्म से इसे झुकाकर उन्हें वापस लौटना पड़ा। लोहागढ़ नाम सुनकर आप सोच रहे होंगे कि इसकी दीवारें लोहे से बनी हुई है शायद, लेकिन नहीं, इसकी दीवारें कच्ची मिट्टी के गारे से बनी हुई है और ये भारत का अजयगढ़ और सबसे शक्तिशाली किला कहा जाता है। टिकट काउंटर से टिकट लेके हम अंदर की ओर बढ़े और रात को इस किले की खूबसूरती दोगुना ज्यादा लगने लगती है। इस किले की सुदृढ़ता को लेकर एक बहुत ही प्रसिद्ध दोहा है जो कि मुझे वहाँ के गाइड से पता चला। कहते हैं, दुर्ग भरतपुर अडग जिमी, हिमगिरी की चट्टान, सूरजमल के तेज को अब लौ करत बखान। जैसे जैसे मंदिर की ओर बढ़े, लाइट्स की वजह से एकदम पैलेस वाला इफेक्ट आ रहा था और हमने अंदर बहुत ही अच्छी स्कल्पचर्स और अच्छी अच्छी शिल्पकारियां भी देखी। भारत जैसे गौरवशाली देश में जाटों की शौर्यता अगर देखनी है तो ये फोर्ट में जरूर आए। और यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पे हर एक प्रतिमा, जो भी भगवान की प्रतिमा हो या फिर कोई भी स्कल्पचर हो यहाँ पर, वो सभी थोड़े बहुत खंडित भी थे, क्योंकि अंग्रेजों के आक्रमण की वजह से कुछ ना कुछ उन्होंने तोड़फोड़ की वजह से सारी प्रतिमाओं पर खंडन किया हो। कहते हैं अंग्रेज जब इस किले को नहीं जीत पाए तो महाराजा रणजीत सिंह की मृत्यु के बाद भरतपुर के राजघराने की आंतरिक लड़ाई का फायदा उठा के उन्होंने इस किले पे अपना कब्जा जमाया। किले में ऊपर की ओर जब हम चढ़े तो हमने देखा कि वहाँ पर एक म्यूजियम है और बहुत ही दर्शनीय चीजें हैं उस म्यूजियम में। राजा महाराजा की तोप, बंदूकें, जितना भी आर्म्स एंड एम्यूनिशंस का सामान है, या फिर कोई भी मेटल आर्ट गैलरी, पेंटिंग गैलरी, इस टाइप की चीजें हमने वहाँ पर देखी। भरतपुर राजस्थान का एक ऐतिहासिक शहर है जहाँ पर इस किले के जरिए जाटों की प्रचंड महिमा का प्रदर्शन होता है। ये किला जो है 3 भाग में मौजूद है, जिसमें महल खास, कमरा महल और बदन सिंह का महल के नाम से जाना जाता है। इस किले में सबसे प्रसिद्ध जवार बुर्ज और फतेह बुर्ज जैसे टावर भी हैं और इस फोर्ट के अंदर एक संग्रहालय है जिसमें कि हम अभी हैं। इस संग्रहालय में मध्यकालीन की जैन मूर्तियां या फिर यक्ष की नक्काशियां, हथियारों का संग्रह, इस तरीके की वह 13 में से एक बार भी किले को भेद नहीं सके। ये भरतपुर के महाराजा का कोर्ट रूम है। यहाँ पर शायद डिस्कशंस हुआ करते होंगे उस टाइम पर राजा महाराजा के बीच। जैसे ही हम म्यूजियम से बाहर निकल कर आए तो हमने ऊपर से रात में इस फोर्ट का नज़ारा लिया और ऊपर से देखकर बहुत ही ये सुंदर दिखता है। एक जाने माने अंग्रेज इतिहासकार जेम्स स्टार्ट के मुताबिक इस किले की सबसे बड़ी खासियत इसकी दीवारें ही थी, जो मिट्टी से बनी हुई हैं, लेकिन इसके बावजूद इस किले को फतेह करना लोहे के चने चबाने से कम नहीं था।
इस किले ने हमेशा ही दुश्मनों के छक्के छुड़ाए हैं और अपना लोहा मनवाया है। ये भी एक छोटा सा म्यूजियम था जिसमें एंटर करके हमने देखा कि यहाँ की दीवारें अभी भी ऐसे लगता है जैसे कि कुछ दिन पहले ही बनी हुई होंगी। यहाँ पर राजा से संबंधित उनकी ड्रेस, उनका सिंहासन इत्यादि सामान रखा हुआ था। ये एक छोटा सा कमरा है जहाँ पर गार्ड्स रुकते हैं रात में। और अब चलते हैं राजा का हमाम देखने। ये हमाम, यहाँ पर सारा कुछ राजा अपना नहाना धोना करते थे। एक बहुत ही बड़ा सा एरिया है, डेजिग्नेट करा हुआ है इस फोर्ट में नहाने धोने के लिए उस टाइम पर। तो यहाँ पर बहुत ही बड़ा सा एक बाथ टब था और बाल्टियाँ वगैरह ये सब सामान रखा हुआ था। बट बहुत अच्छा सा लग रहा था प्राचीन समय की चीज़ों को देखने में। एक स्नानागार बोलते हैं हमाम को एग्जैक्टली। हमाम के अंदर भी इतनी अच्छी और सुंदर नक्काशियाँ केवल आपको भारत के किलों में ही देखने को मिलेंगी। ऐसी नक्काशियाँ शायद आज भी लोग नहीं जानते हैं करना, लेकिन ये उस टाइम पे हाथ से शिल्पकार लोग करते थे। कितनी अमेजिंग बात है ये। लास्ट में हमें ये वाटर स्टोरेज टैंक जैसा एरिया दिखा जहाँ पर शायद पहले वाटर स्टोर करके रखते होंगे। I'm really proud of the Indian history. I hope you like the video. Like, share, comment and subscribe. Thank you.